कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले तो मैं इरफान भाई आमदानी जमात के जो सेक्रेटरी हैं उनके साहबजादे की शादी में हम आए हुए हैं। साथों साथ औरंगाबाद से हमारे ख़ास दोस्त एक मरहूम इकबाल भाई के लड़के आसिफ की साहबजादी के साथ इनका निकाह हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जाने माने निकाह में तशरीफ़ लाए, उलमा इकराम भी तशरीफ़ लाए। उसके बाद मालेगांव का हमने दौरा किया। एक अच्छी जागृति मेमन समाज के अंदर आई हुई है। कुछ बरसों से ये नई टीम हमारी जो मालेगांव की है, इनके जो सदर हैं शरीफ भाई, वो भी हज के लिए गए हुए हैं। मगर मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनकी हिदायत पर उनकी कोई कमी महसूस नहीं हुई। उनकी बॉडी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं साजिद भाई हैं, हमारे भूरा यूथ विंग के हमने जो नया रिजवान को हमने बनाया है, वो 2 दिन से हमारे साथ में बराबर घूम रहे हैं। कल भी हमने बहुत सारा काम किया। आज भी हमने मेमन कॉलोनी जो खस्ता हाल है उसका दौरा किया, जमात खाने का दौरा किया। आज यहाँ पर इस जमात खाने में आए हुए हैं जिसका रिपेयर हुआ है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से इनको लोन के हैसियत से, इन्होंने इमदाद नहीं ली, लोन के हैसियत से उन्होंने ताउन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जमात खाना इन्होंने रिपेयर किया है। पुराने जमात खाने को अच्छा बन गया। और दूसरे प्रोग्राम है मेमन जमात की ऑफिस में भी हम लोगों को जाना है। और भी प्रोग्राम है। कल एक बड़ी खुशी की बात है कि हज़रत सैयद अमीनुल कादरी हज के लिए जा रहे थे। उनके मुलाकात का सर्फ हासिल हुआ। बहुत सारी दुआएं उन्होंने दी। तो ये मालेगांव का दौरा और भी है, चल रहा है। इंशाअल्लाह दरगाहों का फातिहा के लिए भी जाएंगे। और करीब में 40 गांव हैं जो शकील भाई हमारे दोस्त हैं वो भी लेने के लिए आए हैं। वो तो 4-5 बजे हम लोग 40 गांव दरगाह शरीफ जो है वहाँ पर दौरा करेंगे। वहाँ हमारी मेमन बरादरी की इमदाद से एक स्कूल और कंप्यूटर क्लास मेरे हाथ से ही उसकी इमदाद की हुई थी, वो बनी हुई है, उसका भी हम दौरा करेंगे। इसके बाद 2:30 बजे के करीब मेमन जमात ने बहुत बड़ा प्रोग्राम एकदम इमरजेंसी के अंदर एजुकेशन का प्रोग्राम रखा है, बच्चों को इनाम देने का। तो ये इसके अंदर एक खूबी ये है कि न सिर्फ मेमन बरादरी के लोग आएंगे बल्कि सारी मुस्लिम नॉन मुस्लिम बरादरी के लोग भी यहाँ पर इसके अंदर आएंगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह वो होगा। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अभी शेख रशीद साहब के मरहूम के साहबजादे आसिफ शेख से भी मुलाकात हुई। उन्होंने जो डोनेट किया है मेमन जमात को जो ज़मीन, वो ज़मीन भी हम लोग देखने के लिए गए। और वहाँ भी कुछ प्लान ऐसा हम बनाएंगे कि जिसके अंदर न सिर्फ मेमन बल्कि नॉन मेमन और नॉन मुस्लिम की बच्चियों का ट्रेनिंग सेंटर हम वहाँ पर बनाएंगे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के ताउन से, कि बच्चियाँ हुनर सीखे वहाँ पर और 6 महीने का कोर्स करके वो 15,000 20,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह वो कमा लेती है। जिसके अंदर कटिंग क्लास होती है, फैशन डिज़ाइनिंग होती है, कुकिंग क्लास होता है, मेहंदी क्लास होता है, तो ये और फैशन डिज़ाइनिंग, ये सारी जो कोर्स हैं वो हम उनको वहाँ पर तामीर हो जाएगी जगह, तो वहाँ पर हम इंशाअल्लाह करवाएंगे। बहुत सारा मालेगांव के अंदर एक चीज़ देखा कि हमारी 500 पूरे इंडिया में मेमन जमात है, जिनकी एक्टिव जो जमातें हैं उसके अंदर हम मालेगांव के जमात को उस फहरिस्त के अंदर इसको डाल सकते हैं एक्टिव जमातों में। मेरे साथ में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के यूथ विंग के चेयरमैन इमरान भाई भी, इमरान फ्रूट वाला भी आए हुए हैं।
वो भी मेरे साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। यूथ विंग की भी आज जो एजुकेशन का प्रोग्राम है उर्दू घर में, वहाँ पर यूथ विंग का भी साथों साथ अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हो जाएगा इमरान भाई की सदारत में। तो अल्लाह कामयाब करे। और मैं काफ़ी मुतासर हुआ मालेगांव के अंदर जो जागृति है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे अल्लाह और इनको तरक्की दे और आगे बढ़ाए और खिदमत का जज्बा इनको पैदा करे। जी, इसको लेकर आगे कुछ आपके जो वरिष्ठ हैं या फिर और जिम्मेदारान से बातचीत करके इसको लेकर कुछ रास्ते निकाले जाएंगे? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों कॉलोनियाँ 10-15 साल 20 साल 25 साल पहले बनी हैं और गरीबों को दिया गया है। तो अभी वो सारी कॉलोनियाँ खस्ता हाल हो रही हैं और बहुत सारी कॉलोनी ऐसी है कि वो रिपेयर के लायक भी नहीं है। तो यहाँ की तो कॉलोनी के अंदर नोटिस मिल गया है कि उसको खाली करने का। तो देखेंगे क्या किस तरह प्रोग्राम बनाएंगे, वो ज़मीन को दूसरी जगह शिफ्ट करके कॉलोनी बनाएं या वहीं पर कॉलोनी बनाएं। तो वो तो पूरी यहाँ की जो जमात है वो उसका निर्णय लेगी और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और WMO ये सारा काम करती है। तो वहाँ पर भी ये लोग एप्लीकेशन भेजेंगे, सर्वे की टीम आएगी, यहाँ आकर के सर्वे करेगी। जो भी होगा इंशाअल्लाह बेहतर, गरीबों के हक़ में जो भी होगा बेहतर इंशाअल्लाह करेंगे। आपको मालेगांव शहर कैसा लगा? मालेगांव तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ताल्लुक़ गारमेंट से है, कपड़े से है। तो यहाँ पर तो कपड़ा वगैरह की बुनाई होती है, अंसारी बिरादरी, और यहाँ पर लूम्स वगैरह बहुत है। मज़दूर पेशावर और यूपी और बिहार से जो लोग आकर के यहाँ पर जो लूम्स के अंदर काम करते हैं और मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से वो पैसे कमाते हैं। तो जो शहर मजदूरी से और मेहनत का जहाँ आवाम हो तो वो अल्लाह की रहमत ही वहाँ पर नाजिल होती है। मालेगांव जो है वो मेहनत का शहर है और साथों साथ अल्लाह ने बहुत तरक्की भी दिया है, बहुत लोगों को अल्लाह ताला ने नवाजा है बहुत। हमारे मेमन बरादरी के भी जो नए बच्चे हैं अल्लाह ताला ने उनको भी नवाजा है। दूसरी बरादरी नॉन मेमन बरादरी के लोगों को भी अल्लाह ताला ने नवाजा है। मेरा एक पैगाम है कि अल्लाह ताला ने जब नवाजा है तो गरीबों का ख्याल करें, गरीबों को दे, अपने पॉकेट में अपने खीसे में हाथ डालें। मेमन बरादरी के अंदर अल्लाह ताला ने ये खूबी दिया है कि मेमन बरादरी देने वाली बरादरी है और खूब देती है। दूसरी बरादरी को मैं तंज नहीं करता हूँ, मगर दूसरी बरादरी से मैं अपील करूँगा कि वो भी मेमन की तरह सखावत करे, मेमन की तरह दिलेरी दिखाएं। मेमन की तरह अगर देंगे, देखिए कभी भी कम होने वाला नहीं है। अल्लाह के रास्ते पे जो अगर खैरात करता है, पैसा देता है, गरीबों की मदद करता है, सही ज़िंदगी, सच्ची ज़िंदगी जो इंसान की है वो वही है कि औरों के काम आए हमारी ज़िंदगी, वरना मरने के लिए तो यहाँ सभी आते हैं। हम लोग मेरे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के हैं मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर, उनके साथ आए हुए हम शादी में पूरा जितना भी जो दौड़े हुए थे हमारे मालेगांव के, वो सब के बारे में हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बखूबी पूरा बता दिया आप लोगों को समरी। मैं ये कहूँगा यूथ के हिसाब से कि मैं एक चीज़ देखा हूँ कि मालेगांव में जमात तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, जमात के लोग एक्टिव है, यूथ भी बहुत एक्टिव है, यूथ भी बढ़ चढ़ के बहुत आगे आए हुए और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से काम कर रहे। हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ गए। रिजवान भाई का जो हमने मालेगांव का उनको यूथ का कोऑर्डिनेटर बनाए, बराबर से हमारे साथ टच में रहते और जो भी प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पे डाला जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से मालेगांव में भी वो करते और खुद की भी आइडियाज़ और क्रिएटिविटी लेकर आते जो दूसरों को हम बता सकते हैं यूथ विंग को कि आप भी सीखो मालेगांव से। तो मालेगांव अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से कहा जाता है बहुत खूबसूरत है, मस्जिदों का मीनारों का शहर है। यहाँ पर बराबर से जो तालीम होनी चाहिए, तरबियत होनी चाहिए, हर चीज़ यहाँ देखी जाती है। एक ट्रेडिशन जो है हमारा वो सब देखा जाता है यहाँ पर। सो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द बेस्ट और हमारा सपोर्ट इंशाल्लाह जमात को और यूथ को इंशाल्लाह हमेशा रहेगा मालेगांव का। थैंक यू।